सबसे पहले गाइस, थैंक यू फॉर लाइकिंग माय योहानीज शिद्दत टाइटल ट्रैक का रिएक्शन। और शिद्दत हाल ही में रिलीज़ हुई है एंड इट स्टार्स सनी कौशल, मोहित रैना, डायना पेंटी एंड राधिका मदान इन लीड रोल्स। इसको डायरेक्ट किया है कुणाल देशमुख ने, जिसने इससे पहले तुम मिले बनाई थी। एंड शिद्दत बेसिकली ये मूवी है, एक कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि भाई अगर आप शिद्दत से कोई भी चीज़ चाहो तो वो आपको ज़रूर मिलेगी। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके, इस भावना को लेके डायरेक्टर ने पूरी की पूरी एक मूवी बना दी, जिसके अंदर दो कपल्स है जिनके पाथ्स क्रॉस होते हैं जब भी सनी कौशल मोहित रैना को मिलता है फ्रांस में। तो अभी सनी कौशल की एक लव स्टोरी है जिसमें राधिका मदन लंदन से एक स्पोर्ट्स कैंप के लिए इंडिया आती है। दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ते हैं, मगर राधिका को फिर से जाना है लंदन शादी करने के लिए, और सनी कौशल उसे फॉलो करता है। मगर क्योंकि उसे यूके वीज़ा नहीं मिलता है, तो उसको बाय रोड इलीगली लंदन जाना है कैसे भी करके, ताकि वो राधिका मदन की शादी रोक दे। तो जब वो फ्रांस में पहुंचता है तो पकड़ा जाता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात मोहित रैना से होती है। तो मोहित रैना और डायना पेंटी की जो है दूसरी स्टोरी है, जिसके अंदर दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनकी शादी हो जाती है और अभी फ्रांस में सेटल्ड है। मगर शादी के बाद में दोनों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिसके कारण उनका जो ये रिश्ता है वो एक डाइवोर्स के मोड पे आके खड़ा है। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मोहित रैना और सनी कौशल के पाथ्स क्रॉस करते हैं। तो क्या सनी कौशल राधिका मदान से मिल पाएगा, और क्या मोहित रैना और डायना पेंटी की जो जोड़ी है वो फिर से एक साथ हो पाएगी, ये देखने के लिए आपको शिद्दत देखनी पड़ेगी। सनी कौशल के कैरेक्टर का नाम इस मूवी के अंदर है जग्गी, मोहित रैना के कैरेक्टर का नाम है गौतम, डायना पेंटी बनी है ईरा, और राधिका मदन बनी है कार्तिका। तो एज अ मूवी अगर आप इसको देखें तो इसका जो फर्स्ट हाफ है वो काफ़ी एंटरटेनिंग है, बहुत सारे लाइट मोमेंट्स है। फर्स्ट हाफ में जो उस तरीके से मूवी जाती है इट इज़ क्वाइट बिलीवेबल, लेकिन जैसे ही मूवी प्रोग्रेस होती जाती है वो थोड़ी सी सिनेमैटिक लिबर्टीज़ बढ़ती जाती है, और सनी कौशल के कैरेक्टर को थोड़ा लार्जर देन लाइफ बताया है, मगर उसके अंदर वो कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें कर देता है जो लार्जर देन लाइफ कम और स्टूपिडिटी ज़्यादा लगती है, मगर वो चीज़ ये दोहराते रहता है। तो जो सनी कौशल का कैरेक्टर है, थोड़ा राइटर्स ने उसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से फाइन ट्यून करना चाहिए था। अगर उसे एक ऐसा बंदा दिखाया है जो ये समझता है कि शिद्दत से कोई भी चीज़ करो तो वो चीज़ पूरी होती है, तो वो उसके अंदर ये थिंकिंग कैसे आती है? ठीक है, क्या वो पागलपने के कारण आ रही है थिंकिंग, कि कुछ और रीज़न है जिसके कारण उसको ये सोचता है कि भाई शिद्दत से कोई भी चीज़ को चाहो तो वो मिल जाती है। सेकेंडली, क्या ये एक उस डायलॉग के ऊपर है जो स्टार्टिंग में मोहित रैना ने दिया था, कि उसके वजह से वो इतना मोटिवेट हो जाता है कि पूरी अपनी लाइफ को खतरे में डाल सकता है? ऐसी कुछ चीज़ें जो है पैची राइटिंग के कारण अच्छी तरीके से बताई नहीं गई है। मगर एट द सेम टाइम देर आर सम गुड इंस्टेंसेस ऑल्सो, जो एक ओवरऑल इमोशन है जिसके अंदर दिखाया गया है जो इस मूवी के अंदर, वो अच्छा है, वो आपके दिल को छूता है। इनफैक्ट जो क्लाइमैक्स है वो आपको लिटरली रुला देगा, मगर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उसको थोड़ा एग्जीक्यूशन में बेटर किया होता, यहाँ एक अल्टरनेट क्लाइमैक्स होता इसका, तो मेरे ख्याल से इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा बढ़ता। फर्स्ट हाफ में कुणाल देशमुख का बहुत अच्छा कंट्रोल था एज अ डायरेक्टर, मगर सेकंड हाफ में वो थोड़ा सा ग्रिप अपनी लूज़ कर देते हैं। जो स्क्रीन प्ले है इसका अच्छा है और एडिटिंग जो है डिसेंट है, मगर जो इसकी राइटिंग है, राइटिंग और डायरेक्शन के अंदर थोड़ी सी कमी पड़ गई है इन द सेकेंड हाफ, क्योंकि थोड़ा सा और इस स्टोरी के अंदर डेप्थ होना चाहिए था एज़ कम्पेयर टू जो अभी दिखाया गया है। बीच में तो लिटरली मूवी जो है एक जगह पे स्टॉल हो गई थी एंड मूवी नहीं कर रही थी आगे, तो ऐसे भी इंस्टेंसेस आते हैं, मगर द मूवी ऑल्सो हैज़ इट्स हाइज। एज अ होल मुझे तो ये मूवी अच्छी लगी, ऑल जो ट्रेलर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉमिस दिखा रही थी, मगर उस हिसाब से तो थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ। मगर ऑल इन ऑल दिस इज़ अ गुड मूवी, वन टाइम वॉच है, आराम से आप देख सकते हो। मगर ये मूवी उस बात पे खरी नहीं उतरती है जो इन्होंने सोच के बनाई थी, कि कार्तिका और जग्गी की लव स्टोरी जो है
हर बंदा याद रखेगा, जैसे DDLJ के अंदर राज और सिमरन की जोड़ी को याद रखा जाता है। अब आते हैं एक्टर्स की परफॉर्मेंस पे। सनी कौशल ने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है, मगर अगर आपके कैरेक्टर के अंदर ही फॉल्ट्स हो तो आप कितना उसे बचा सकते हो। तो फर्स्ट हाफ जैसे मैंने कहा कि एकदम अच्छी तरह स्मूथली गया, लेकिन सेकंड हाफ के अंदर जो सनी कौशल का कैरेक्टर है वो थोड़ा सा इरेटिकली बिहेव करता है बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर कार्तिका। सेकेंडली मोहित रैना का जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर थोड़ा सा और क्लोज है टू अ रियल पर्सन, मगर उसको भी कभी कभार आउट ऑफ विट्स दिखाया गया है। तो उसकी राइटिंग में भी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि मोहित रैना का कैरेक्टर फ्लॉलेस है, मगर उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। जिस तरीके से मोहित रैना ने अपने पर्सोना बनाई है, तो ही इज़ दैट सीरियस मैन जो हमेशा एक स्टोरी के अंदर सबसे लॉजिकल बंदा जो है वो खड़ा होके आता है। मगर ही ऑल्सो नाउ नीड्स टू चेंज एंड ट्राई सम रोल्स जिसके अंदर उन्हें कुछ अलग करने को मिले। डायना पेंट इज़ देयर फॉर वेरी ब्रीफ अमाउंट ऑफ टाइम। कॉकटेल के बाद में तो लिटरली वो वैनिश ही हो गई थी। हैप्पी भाग जाएगी के अंदर एक बार दिखी, फिर उसके बाद में बाकी सब मूवीज़ में उन्हें ऐसे ही रोल मिल रहे हैं। तो आई थिंक सो उनको कुछ सोलो करने की ज़रूरत है टू गेट नोटिस्ड, वरना उनका काम एवरेज सा ही है। तो राधिका मदान ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है। उनके कुछ सीन्स, स्पेशली द क्लाइमैक्स सीन, वो बहुत ही ज़बरदस्त है, मगर कभी कभार वो ऑकवर्ड भी फील करती हैं सीन्स के अंदर। एटलीस्ट हमको लगता है कि भाई वो कंफर्टेबल नहीं है, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम शी लुक्स इन कंट्रोल और उसने ठीक ठाक काम किया है। और अब बात करते हैं इस मूवी के हीरो की। इस मूवी का हीरो है इसका म्यूज़िक। शिद्दत के सारे गाने लाजवाब हैं, और बर्बादियाँ, जुग जुग जीवे और शिद्दत का टाइटल ट्रैक, ये है पिक ऑफ द लॉट। अखियाँ उड़िक दिया गाने को इस मूवी के अंदर जगह नहीं मिली है, मगर इन द एल्बम वो गाना भी बहुत अच्छा है। मूवी का पूरा नैरेटिव है वो इस म्यूज़िक के कारण और निखर जाता है। तो गाने इसके बहुत ही अच्छे हैं। ये मतलब इस साल में मेरे को ऐसी कोई मूवी नहीं मिली जिसके अंदर इतने अच्छे गाने हैं। तो म्यूज़िक वाइज दिस मूवी इज़ एक्चुअली वेरी गुड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ खामियां हैं डायरेक्शन के अंदर, थोड़ी राइटिंग के अंदर, मगर इट इज़ अ गुड वन टाइम वॉच। आप अगर ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें इस मूवी से तो और थोड़ा सिनेमैटिक लिबर्टी के लिए तैयार हो जाएं तो आपको ये मूवी पसंद आएगी। तो दोस्तों, आई होप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।